श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो 21 अप्रैल रविवार प्रदोष व्रत आने वाला है। आप प्रदोष व्रत के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये कई वर्षों बाद एक अद्भुत संयोग होने वाला है, इसलिए इस दिन को आप चूकेगा नहीं। और वो भी एक बार रविवार की प्रदोष पड़ रही है, इससे बहुत अच्छा दिन है। रात को 9:15 पे ये उपाय करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप ये शिवलिंग पर भी ना जाएं तो अपने घर पर जो शिवलिंग है आपके पास उससे ही इस पूजा को कर सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ रविवार का प्रदोष व्रत के उपाय है, आप करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपको कुछ इस उपाय के बारे में पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछिएगा। और कमेंट्स बॉक्स पे एक बार वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। तो ये रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इस दिन का ये उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत दिनों बाद, भाई कई सालों बाद ये अद्भुत संयोग आप आ रहा है, इसीलिए रविवार के प्रदोष के दिन आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। सुबह जैसे आप शिवलिंग पे पूजा करते हैं, मंदिर जाके पूजा करिए, लेकिन यह उपाय आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के समय ही आपको ये उपाय करना है। वो भी आपको मंदिर जाके नहीं करना है, आपके घर पे जो भी आपके पास शिवलिंग हो उससे इस उपाय को करिएगा। चाहे आपके पास कांच का शिवलिंग हो, चाहे आपके पास मिट्टी का शिवलिंग हो, जैसा भी लकड़ी का हो, जैसा भी आपके पास में शिवलिंग है, ये आपके घर की शिवलिंग पे करना है। तो आपको 1 लोटा जल, 1 शमी पत्र और 1 बेलपत्र की आवश्यकता है। तो 1 लोटे जल में आपको 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र को डालकर आपको आपके पास में जो भी शिवलिंग है उस पर आपको यह जल को समर्पित करना है। तो आपने अपने लोटे में 1 बेलपत्र और शमी पत्र डाल दी है। अब आप अपने शिवलिंग के पास आ जाइए और शिवलिंग के ऊपर आपको इस लोटे का जल धीरे धीरे अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करते जाना है। और आप जब ये जल समर्पित करेंगे तो आपके जो इस लोटे के अंदर जो आपने बेलपत्र और शमी पत्र डाला था वो भी शिवलिंग पर चढ़ जाएगा। और फिर सारा जल आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते 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 सारा जल आप वहाँ पर चढ़ा दीजिए। और सारा जल चढ़ाने के बाद आपको वहाँ पर शिवलिंग के पास ही अपना आसन लगाकर बैठना है। और आपको 1 माला, कम से कम 1 माला तो आपको जाप करनी है। आपके जो मनपसंद मंत्र है, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं या हर हर महादेव बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं या नमः शिवाय ओम बोलते हैं, जो भी आप मंत्र बोलते हैं, आप उस मंत्र की 1 माला वहाँ बैठ के धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए शाम के समय यानी प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है। और प्रदोष काल में माला वहीं बैठ के जपनी है। बस इतना आपको करना है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आपने जब आप पूरा जल समर्पित कर दिया, माला भी जप ली, तो आप वहाँ से रात के 9:15 का टाइम आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपने बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाई हैं तो आप उसे एक कटोरी में या एक कागज़ में रख लीजिए उठा के। और टाइम होना चाहिए 9:15 का। बहुत विशेष टाइम होता है, प्रदोष के दिन यह उपाय करा जाता है। आप कोई सी भी प्रदोष को कर सकते हैं। और आपको ये उपाय कम से कम 3 से 4 प्रदोष ये उपाय करना है। यानी आपको ऐसे ही प्रदोष के समय शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र चढ़ानी है। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद रात को 9:15 पर, टाइम ध्यान रखिएगा, ना आगे ना पीछे, आपको फिक्स टाइम पे उठाना है। 9:15 पे जो आपने शमी पत्र और बेलपत्र चढ़ाई है वो आप किसी कटोरी में या किसी कागज़ में उठाकर इकट्ठा कर लीजिए। और जब कभी आप किसी काम से निकल रहे हैं जो आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, उस बेलपत्र चढ़ी हुई को आप अपने पॉकेट में रखकर उस काम पे चले जाइए। वो 100% आपका काम होगा ही होगा। तो ये आपको बहुत छोटा सा उपाय है
और ये आपको प्रदोष के दिन ही करना है। आप महीने में 2 प्रदोष आती हैं और ऐसे आप 1 महीने की 2 महीने हो गए, 2 महीने की प्रदोष में आपका ये उपाय हो जाएगा। यानी आपके पास 4 बेलपत्र और 4 शमी पत्र इकट्ठी हो जाएगी। उसे एक पुड़िया बना के आप अपनी पॉकेट में या आप अपने बैग में या आप अपने पर्स में रखिए, हमेशा के लिए अपने साथ रखिए। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं आपके पास ये होना चाहिए, तो आपको किसी भी काम से जाएंगे तो आपकी सफलता मिलेगी। अगर आप हमेशा इसको अपने पास रखेंगे तो आपकी कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है कोई भी। ये इतना विश्वास है इस बेलपत्र और शमीपत्र में, तो आप इस उपाय को करके रखिएगा। और आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब अपने अपने नाम से एक बार ये उपाय करके अपने पास ये बेलपत्र शमीपत्र इकट्ठा करिए और हमेशा अपने पास रखें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी ना तो बीमारी आएगी ना नेगेटिविटी आएगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पे बरसेगी। तो ये छोटा सा उपाय आप करिएगा। अगर आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइएगा। अगर आपको इस उपाय के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर पूछिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और एक बार तो आपको बनता है, आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखना बनता है। तो आप एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए या हर हर महादेव लिखिए या ओम नमः शिवाय लिखिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए। जो आप मंत्र बोलते हैं वह कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। भोले बाबा आप पे असीम कृपा बरसाएंगे और इस उपाय को करके देखिएगा। ये उपाय बहुत सालों बाद एक अद्भुत सहयोग आ रहा है। अगर आपने इस प्रदोष रविवार के दिन अगर इस उपाय को करा तो आपको 100% सफलता मिलेगी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप इस उपाय को करिएगा अवश्य और करके इसका लाभ लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। भोलेनाथ की असीम कृपा आप लोगों पर सब पर बनी रहेगी। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।